दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि मैं एग्जाम में जाऊं और उस एग्जाम में मेरे सामने ऐसे पैराग्राफ आ जाए जो मैंने कभी पढ़े हुए भी नहीं है, तो क्या उन पैराग्राफ को मैं एग्जाम में करूंगा? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ टोटल आपके जो है ना 17 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो उन पैराग्राफ को हम बिना पढ़े हुए भी कैसे लिखेंगे, यह जो है ना हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का IBSC इंड्यूस क्लासेस में। तो बस आप क्या कीजिए, आने वाले जो है ना 15 से 20 मिनट तक पेन अपने हाथ में ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और जो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ना उसको समझते जाइए। ठीक है, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से सिर्फ टेंस की मदद से जो है ना बिना कुछ पढ़े हुए भी एग्जाम में पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं ना, यह कंसेप्ट सिर्फ मेरे द्वारा बनाया हुआ है। यह कंसेप्ट जो है ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग की, पैराग्राफ को लिखने की, तो बेसिकली हम पहले यह समझेंगे कि पैराग्राफ जो है ना वो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले जो है ना हमें यह समझना पड़ेगा, तो पैराग्राफ को हम बांटे ना, तो पैराग्राफ जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्टिव। कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसमें क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव को हम बोलते हैं वर्णनात्मक। क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक। अब इसमें क्या होता है ये भी हम समझेंगे। और दूसरे तरीके के पैराग्राफ जो है ना वो कौन से होते हैं? फैक्चुअल। कौन से होते हैं? फैक्चुअल। अच्छा, ये दो जो है ना जिसे हम बोलते हैं तथ्यात्मक। कौन से बोलते हैं? तथ्यात्मक। ठीक है, तो ये दो तरीके के बेसिकली पैराग्राफ होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको वर्णन करना पड़ता है। जो घटना आपके साथ हो चुकी है ना, उस घटना का जो है वो क्या करना पड़ता है? वर्णन करना पड़ता है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट, ठीक है ना, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि बस एक्सीडेंट। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि हाउ आई पेपर्ड माई टी। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि फ्री मेडिकल कैंप। ठीक है ना, ऐसी जो है ना पैराग्राफ जो है ना आपको किस में लिखने पड़ेंगे, वो कौन सी कैटेगरी के हैं? डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी के। ठीक है, अच्छा, दूसरे होते हैं फैक्चुअल। फैक्चुअल कौन से होते हैं? वर्णनात्मक। जो ना ऐसे पैराग्राफ जो फैक्ट के ऊपर होते हैं, जैसे कि हम बात करें कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो है ना वो फैक्ट के ऊपर है। उसमें जो है ना सभी फैक्ट बातें लिखी जाएगी, उसमें कोई कहानी नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोरोना है, अब कोरोना के बारे में आप क्या लिखोगे कि कोरोना जो है वो चीन में पाया गया था। ठीक है, कोरोना जो है ना वो एक वायरस का जो है ना एक बहुत ही खतरनाक रूप है। ठीक है, कोरोना जो है ना बहुत से लोगों को जो है ना मौत के घाट उतार सकता है। तो इसमें जो है ना सभी आप जो है ना क्या लिख रहे हो? फैक्ट बातें लिख रहे हो, कोई कहानी बनाकर नहीं लिख रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना वो दो तरीके के क्या होते हैं? आपके पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, अब मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव आपके पैराग्राफ होते हैं ना, उसमें 95% तक जो है ना आपको किसका यूज करना पड़ता है? पास्ट टेंस का। किस टेंस का यूज करना पड़ता है? पास्ट टेंस का। और जो फैक्चुअल पैराग्राफ होते हैं ना, उसमें 95% तक जो है ना आपको किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट टेंस का। आप जाना और जाकर कहीं से भी कोई सा भी जो है ना पैराग्राफ उठा के देखना, और फिर पहले यह देखना कि ये कौन सा है। यदि ये डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें 95% तक जो है ना किसका यूज किया गया होगा? पास्ट टेंस का यूज किया गया होगा। अच्छा, पास्ट टेंस भी कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा? पास्ट सिंपल। ठीक है, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस। इसके बाद कौन सा? इसके बाद जो है ना आपको होता है पास्ट परफेक्ट। ये ज्यादातर जो है ना 3 टेंसों का यूज किया होता है। इसमें भी सेम होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। इन 3 टेंसों का ही जो है ना आपको ज्यादातर यूज मिलता है। आपको जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होता है, लेकिन इतना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, यह जो है हमें समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब सर क्या हुआ कि हमारे सामने कोई भी पैराग्राफ आ जाए, यदि हमें टेंस आता है, ठीक है, यदि हमें टेंस आता है तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि यह कौन सी कैटेगरी का पैराग्राफ है। यदि ये डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी का पैराग्राफ है तो उसमें हम जो है ना पास्ट टेंस का ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये फैक्चुअल पैराग्राफ है तो उसमें हम ज्यादातर जो है वो प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। इतना हमें समझ में आता है, लेकिन इसको लिखना कैसे है सर, ये तो हमें बताइए। ठीक है, इसको लिखना कैसे वो भी जो है बताते हैं कि हाउ टू राइट क्या लिखेंगे? पैराग्राफ। ठीक है ना, अब जो है ना देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो आपके पैराग्राफ राइटिंग होते हैं ना, वो लगभग जो है ना वो 60 से 70 वर्ड्स के आते हैं। कितने? 60 से 70 वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है ना लगभग 7 से 8 लाइनें करनी है। 7 से 8 लाइनें में कौन सी बोल रहा हूँ? आपकी आइडियल जो आपकी बोर्ड कॉपी होती है। ठीक है, यहाँ पर तो जो है ना लगभग आपकी जो नोटबुक आती है ना, उस नोटबुक के हिसाब से आपको लगभग 10 लाइन जो है ना
आपको लिखना है। बात समझ रहे हो ना। तो सबसे पहली बात तो यह कि लगभग हमें जो है वो 10 लाइन हमारे पेज की लिखनी है और एग्जाम की कॉपी है उस हिसाब से 8 लाइन, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की। कि यदि हमारे सामने जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ गया तो हम जो है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो पैराग्राफ आता है ना उस पैराग्राफ को आप कैटेगराइज करोगे कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा फैक्चुअल है, ठीक है। अब आपने कैटेगराइज कर लिया और आपने देखा कि यह जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ठीक है। अब मुझे जो है ना पास्ट टेंस लगाना है, ठीक है। अब पास्ट टेंस लगा कर जो है ना आपको कितनी लाइनें लिखनी है? लगभग जो है ना आपकी नोटबुक के हिसाब से 10 लाइन, ठीक है। अब 10 लाइन लिखनी है, लेकिन जो है ना 10 लाइन तो बहुत ज़्यादा होती है सर, कुछ जो है हमें जो है कंजक्शन दो, ठीक है। मैं आपको कंजक्शन देता हूँ। आपको जो है ना 10 लाइन लिखनी है, लेकिन उसमें से जो है ना 3 या 4 लाइन तो जो है ना मैं आपको फ्री की दे दूंगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लाइनें बता दूंगा जो तो आपको जो है ना वो लाइन तो हर पैराग्राफ में लिखनी है। यदि आपको थोड़े बहुत भी टेंस आते हैं तो आप जो है आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और उसके बाद जो है ना इसका एक एग्जाम्पल भी हम करके देख लेते हैं। इससे जो है ना आपका दिमाग में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक में हर एक पॉइंट को लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है, देखिए हम तो जो है ना अनुमान लगा सकते हैं कि वो आएगा, ठीक है। और यह जो है ना लगभग सही हो जाता है, लेकिन देखिए बोर्ड जो है ना वहां पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो बोर्ड अधिकारी है उनके दिमाग में जाकर हम बैठे नहीं है, क्या पता वो क्या ही डाल दे, ठीक है। इसलिए जो है ना हमें सतर्क रहना जरूरी है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपको भी जो है वो सतर्क करते रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन से होते हैं और कैसे लिखते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जो है ना आपको कितनी लाइन लिखनी है? 10 लाइन, ठीक है। अब 10 लाइन में से देखिए सबसे पहली बात तो आपको जो है ना कोई भी एक हेडिंग दे दी गई है, ठीक है। कोई भी जो है ना आपको टॉपिक दे दिया गया, मान लो वो जो है ना आपकी हेडिंग है, ठीक है। अब जो है ना क्या करनी है, स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन, ठीक है। स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन जो है ना उसमें आपको क्या लिखना है? इंट्रो देना है। क्या देना है? इंट्रो। बात समझ में आ गई है। स्टार्टिंग की 1 या 2 लाइन में आपको जो है ना उस हेडिंग के ऊपर जो है ना इंट्रो ऑन हेडिंग के ऊपर इंट्रो देनी है। कैसे देना है वो मैं जो अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जो लास्ट की 1 या 2 लाइन जो होती है ना, हम एक ही मान के चलते हैं, लास्ट के 1 लाइन में जो है ना आपको एंडिंग देनी होती है। जो आपका पैराग्राफ है ना, एंडिंग ऑफ पैराग्राफ, उसकी एंडिंग लाइन जो है आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम जो है ना अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब जो है ना मैं आपको खास बात बताता हूँ। खास बात क्या है कि जो आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हो ना उसमें आपको जो इंट्रो देना होता है ना, स्टार्ट की 1 या 2 लाइन, ठीक है, उस इंट्रो में जो है ना आपको किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। किसका यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट टेंस का। बाकी पूरे पैराग्राफ में आपको जो है ना लगभग 99% तक जो है ना पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। बस स्टार्टिंग के जो लाइन है ना इंट्रो, उसमें आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको इंट्रो ही देना पड़ता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं जो है ना आपको कंजक्शन दूंगा, आपको बोनस दे रहा हूं, जिससे जो है ना आप 10 लाइन, सॉरी आपके जो एग्जाम है ना वहां पर 8 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे जो है ना देखिए यदि 2 लाइन यहाँ पर लिखे हुए हो, 1 लाइन यहाँ पर लिखे हो, तो आपकी जो है ना नोटबुक के 10 में से 7 लाइन तो हो गई। अब आपकी नोटबुक के जो है ना 10 में से 3 लाइन तो होगी, 7 लाइन ही बाकी है। तो 7 लाइन तो जो है ना आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें तो आपको कहानी ही लिखनी होती है और कहानी तो जो है बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। और एंड में जो है ना आपको, एंडिंग में जो है ना आपको पैराग्राफ की एंडिंग करनी होती है ना, वहां पर जो है ना आपको लगभग तो जो है ना पास्ट टेंस का यूज होता है, लेकिन जो है ना 1 या 2% केस में जो है ना हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेते हैं, वो जाता है हमारे ऊपर। यदि हम उसको पास्ट टेंस में बात करेंगे तो पास्ट टेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको जो है ना क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस लेना है, पास्ट टेंस यदि आता है तो, और नहीं आता है ना तो आपके पास इतना टाइम है कि आप मैं जो बनाता हूँ वो कर दीजिए। आप पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 हो गए टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 टेंस याद कर लो, आपके 17 नंबर पक्के। 17 नंबर कैसे? 6 नंबर का आपका पैराग्राफ आएगा, 5 नंबर का आपका विजुअल पैराग्राफ आएगा, कितने हो गए? 11 नंबर, और 6 नंबर का पैराग्राफ आएगा आपका रोड सेफ्टी में। टोटल 17 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे 4 टेंस याद करने से, और 4 टेंस याद करने से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है टेंस का, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना आपको क्या करना है कि जो आपको हेडिंग दे दी गई है ना उसको हिंदी में सोचना है। जैसे कि आपको दे दिया गया, एक एग्जांपल लेते हैं, और बस एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब एक बस की दुर्घटना, यह जो है ना आपको दे दिया गया है।
अब आप इसको जो है ना हिंदी में सोचिए अपने दिमाग में कि बस वो घटना कैसे होगी। आप सिंपली सोचिए ना कैसे होगी। ऐसा कोई जा रही होगी बस और कोई बीच में आ गया होगा, उसको बचाने के लिए जो है ना बस ऐसे ड्राइवर थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में जो है ना वो मतलब कुछ अपना बैलेंस खो लिया होगा और जो है बस जो है पलटी मार गई होगी। ठीक है, इसको जो है ना अपनी भाषाओं में लिखना है। कैसे लिखोगे देखिए, सबसे पहले किसी भी लाइन का जो है ना आपको इंट्रो देना। तो इंट्रो जो है ना आप क्या लिखोगे देखिए कि हर किसी के लाइफ में एक ऐसी घटना जरूर होती है जो उसे जो है ना जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है ना, ये पूरी जो आपने लाइन बोली है ना वो आपने प्रेजेंट टेंस में बोली। कैसे बोली है? हर किसी के लाइफ में, हर किसी इंसान के जीवन में ऐसी घटना जरूर होती है जो उसे जिंदगी भर याद रहती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना है जो मुझे जीवन भर याद होती है। या फिर ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको बोलना है। क्या बोलना है? अब देखिए मैं आपको बताता हूं इंट्रो जो है ना कैसे लिखना। देखिए जैसे कि अब बस एक्सीडेंट है ना, तो आप लिखोगे कि हर किसी के जीवन में एक ऐसी घटना जरूर होती है जो उसे जिंदगी भर याद रहती है। ठीक है ना, तो यहां से जो है ना आपकी 2 लाइन होगी। लिख ली 2 लाइन कि हर किसी के लाइफ में जो है ना, जीवन में जो है ना ऐसी घटना जरूर होती है जो उसे जिंदगी भर याद रहती है। ये आपने 2 लाइन का जो है ना इंट्रो दे दिया, हेडिंग दे दिया। इसको इंग्लिश में मत बनाने की सोचिए, अभी आप हिंदी में सोचिए। इसके बाद जो है ना आप जो है ना यहाँ पर जो है ना बॉडी लिखिए। क्या लिखोगे? बॉडी में जो है ना आपको पूरा लिखना है क्या क्या जो है ना हुआ था। जैसे कि देखिए एक दिन, अब आप बनाइए, एक दिन इसी तरह जो है ना, एक दिन मैं अपने गांव से जयपुर जा रहा था। ठीक है, मेरे सामने एक जो है बस चल रही थी। उस बस में जो है ना सभी बच्चे जो है बच्चे बैठे हुए थे, अपना मम्मी वगैरह मतलब बहुत से लोग बैठे हुए थे और जो है ना सभी मस्ती से जा रहे थे। ठीक है, तभी अचानक मैंने देखा कि उस बस के सामने एक गाय आ गई। क्या आ गई? गाय। तो उस गाय को बचाने के चक्कर में ड्राइवर जो है वो अपना संतुलन खो बैठा और जो है ना बस पलटी खा गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना आ गया ना। इसके बाद आप क्या लिखोगे? देखिए ये आपको सोचना ही है, ये आपकी थिंकिंग पावर के ऊपर जाएगा पैराग्राफ लिखना। जैसे बस पलटी खाई तो अब आप क्या लिखोगे कि बस पलटी खा ली, तो मैंने जो है ना गाड़ी से उतरा मैं और वहां पर देखने गया, और जैसे मैं वहां पर देखने गया तो बहुत से बच्चे रो रहे थे, बहुत से जो है ना लोग गंभीर रूप से घायल थे। ठीक है, बहुत से जो है ना बेहोश हालत में खड़े थे। तो मैं भी जो है ना उस नज़ारे को देखकर जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर मैंने जो है ना एम्बुलेंस को कॉल किया। ठीक है, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर आए, उन सबको जो है ना हॉस्पिटल में रेफर किया गया और जो सीरियस थे उनको जो है ना आगे रेफर किया गया। तो यह जो घटनाक्रम था वो मुझे जो इसकी वजह से मैं 2 या 3 दिन नहीं सो पाया। ठीक है ना, तो यह घटना जो है ना मेरे जीवन की बहुत ही जो है वो खराब घटना थी। इतना आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको देनी है एंडिंग, आपको देनी है आपको एंडिंग। तो अब जो है ना एंडिंग में आप क्या लिखोगे कि यह घटना जो है ना मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना जो है बनकर रह गई। ठीक है ना, तो ये जो है ना आपने क्या दे दी? एंडिंग। तो इस एंडिंग किसी भी तरीके से दे सकते हो। एंडिंग का जो है ना आपको एक लाइन सोचनी पड़ेगी कि एक लाइन मुझे लिखनी है एंडिंग में जो मैं ऐसा कहूँगा कि यह जो है ना घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना बनकर रह गई, या फिर इस तरह जो है ना मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, या फिर जो है ना कोई भी आप लिख सकते हो। एंडिंग आपको देनी है, इससे आपकी 3 लाइन पक्की हो जाएगी और बॉडी के अंदर तो आप आराम से लिख सकते हो। अब कैसे लिखना है देखिए, अब जो हम आते हैं लिखने पर। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 लाइन इंट्रो जो है आप प्रेजेंट टेंस में लिख लोगे। अब जैसे देखिए मैं एक दिन मैं जा रहा था, मतलब एक दिन मैं अपने गांव से जयपुर जा रहा था। ठीक है ना, जा रहा था, तो आप क्या लिखोगे? वन डे आई एम गोइंग टू जयपुर फ्रॉम माई विलेज। ठीक है, लिख लिया आपने। वन डे आई वॉज गोइंग टू जयपुर फ्रॉम माई विलेज, ये आपने लिख लिया। अब आप पास्ट में चल रहे हो कि एक दिन मैं जो है ना अपने गांव से जयपुर जा रहा था। इस तरीके से जो है ना पास्ट में चलता जाएगा। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने आ गया एक और आपका पैराग्राफ कि हाउ आई प्रिपेयर्ड माई टी। ठीक है ना, सॉरी हाउ आई प्रिपेयर्ड टी, कि मैंने चाय जो है वो कैसे बनाई। अब ये भी जो है ना घटना ही तो है ना कि आपने कोई काम, चाय बनाने का काम कैसे किया, वो घटना जो है उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए अब चाय में तो जो है ना सिंपल सी बात है, क्या होगा उसकी आपको 8 लाइन पढ़नी है। तो स्टार्ट का आपको क्या करना है, लगभग आपको उस वर्ड की कॉपी की 1 लाइन जो है क्या करना है, इंट्रो देना है, और 1 लाइन में आपको एंडिंग करनी है। ठीक है, 2 लाइन गई। अब आपके जो है उस वर्ड की कॉपी की 6 लाइन बची है, उसमें जो है ना देखिए अब आप क्या लिखोगे, इंट्रो क्या दोगे। देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, इस तरीके से दे सकते हो कि हर किसी के जीवन में एक पल ऐसा जरूर होता है जो इंसान, जिससे वह इंसान भूलना नहीं चाहता है। ठीक है ना, समझ गए ना, कि जैसे हर किसी के, या फिर इस तरीके से बोले जा सकते हो, हर किसी इंसान के जीवन में
कोई ना कोई एक पल ऐसा होता है जिसे वह भूलना नहीं चाहता है। ठीक है, मेरे जीवन में भी एक ऐसी घटना है, एक ऐसा पल है जिसे मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से जो देखिए आपने बना लिया, यहाँ पे आपने 2 लाइन बना ली पूरी। पहले लाइन वो, दूसरी लाइन की मेरे जीवन में भी एक घटना पल ऐसा है जिसे जो है ना मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए बनाइए, अब आप बॉडी में आ जाइए। बॉडी में क्या लिखोगे, छाया ही तो बनानी है ना। अब छाया बनाने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना, पहले कोई ना कोई कारण दीजिए। जैसे कि बस एक्सीडेंट हो रहा था तो वहां पर जो ना आपको कारण देना था कि आपने कैसे देखा। मैं जयपुर जा रहा था ना तभी तो देखा ना, मैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर पे बैठे बैठे मैंने एक्सीडेंट देख लिया, ऐसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई कारण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कोई ना कोई कारण दोगे कि एक दिन मैं अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था और मेरे मम्मी पापा जो है वो बाहर गए हुए थे। ठीक है, ये आपने कारण दे दिया। तभी जो है ना कुछ मेहमान हमारे घर पर आ गए। ठीक है, मेहमान आ गए तो आपने क्या किया, मैंने उनको जो है ना पानी के लिए पूछा। ठीक है, उन्होंने पानी वगैरह पी लिया। अब जो है ना आप क्या सोचोगे कि उसके बाद मैंने उनको चाय पिलाने का सोचा। अब चाय पिलाने का सोचा तो मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है ना, इतना आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके लिए मैंने जो है ना एक भगोना लिया और उस भगोने में थोड़ा पानी जो है ना उबाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, चाय कैसे बनाते हो यही तो आपको लिखना है। उस पानी उबलते हुए पानी में मैंने थोड़ी क्या डाली, चाय पत्ती डाली। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैंने क्या डाली, थोड़ी चीनी डाली चीनी। इसके बाद जो है ना फाइनली मैंने उसमें डाला मिल्क डाला। ठीक है, अब अदरक वगैरह डालते हो वो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। मिल्क डाला, मैंने चाय को उबाली, फिर उसके बाद जो है मेहमानों को मैंने चाय जो है वो सर्व की। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद मेहमानों ने मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया और जो है ना वो चले गए। ये आपने लिख लिया। अब आपको देनी है एंडिंग जो है ना आप कैसे दोगे, एंडिंग दोगे कि इस तरीके से जो है ना मैंने मेहमानों को खुश किया और मेरे ये जीवन का जो है ना एक सुनहरा पल बन गया, एक जो है ना सुनहरा मौका बन गया, पल जो है वो बन गया। इस तरीके से जो है ना आप लिख सकते हो। आ गया समझ में। इस तरीके से जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक लाइन लेना है। जैसे कि देखिए एक एक लाइन में कैसे बताता हूं कि एक दिन मैं घर पर पढ़ रहा था, एक दिन मैं घर पर पढ़ रहा था। अब इसका जो है ना आपको क्या, सिंपल ही बात है, इसकी इंग्लिश से तो बनाना है। क्या लिखोगे, वन डे रहा था ना, पास्ट कंटिन्यूस है तो आई वॉज studying studying at home। इसी तरीके से जो है लिखना है ना। यदि आप हिंदी बना सकते हो ना तब तो जो है ना आपको इंग्लिश बनाने में कोई टेंशन होगी ही नहीं। एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, हाउ आई पेपर टी के ऊपर भी एग्जांपल कर लेते हैं किस तरीके से जो है ना आपको लिखना है। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस करनी है, मैंने जो आपको पैराग्राफ डाल रखे हैं ना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, वहाँ से जो है ना आपको टॉपिक उठाना है और वहाँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो अगर हो जाए ना तो उसके बाद दूसरे पैराग्राफ लेकर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन पहले उनकी करना, वो इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तब आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से जो है ना आपका हर काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है कर लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब देखिए यह मैंने लिखा है हाउ आई पेपर टी के ऊपर जो है पैराग्राफ। ठीक है ना, टोटल 8 लाइन लिखी है, जो कि जो है ना लगभग आपके बुक की 10 से 11 लाइन जो है वो हो जाएगी और आपके एग्जाम बुक की लगभग 8 या 9 लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, बिल्कुल सिंपल वे से लिखा है। थोड़ा सा आप समझिए, यदि आपको थोड़े बहुत भी टेंस आते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि हाउ आई पेपर्ड टी, यह जो है ना पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अब यह डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है तो मैंने सोचा कि इसमें, मैंने ये दिमाग लगाया कि इसमें जो है वो पास्ट टेंस ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मैं स्टार्टिंग का जो इंट्रो होगा ना वो प्रेजेंट टेंस में दूंगा और जो है ना एंडिंग का जो इसकी एंडिंग है वो भी जो है ना मैं लिखूंगा और वो पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस किसमें भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए हम जो है ना सबसे पहले स्टार्टिंग का इसका इंट्रो देंगे तो देखिए क्या दिया मैंने, देयर आर सम मोमेंट्स इन लाइफ विच वी डोंट वांट टू फॉरगेट। देखिए हमारी लाइफ में ऐसे पल होते हैं जिससे हम जो है वो कभी भूलना नहीं चाहते। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन ऐड करना चाहता था लेकिन जो है ना यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैंने ऐड नहीं की। आप जो है ना अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, देयर आर सेम मोमेंट इन माई लाइफ विच आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट। ठीक है ना, ये भी जो है आप ऐड कर सकते थे, मतलब सेम मोमेंट मेरी लाइफ में भी है जिसे जो है ना मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अब जो है ना आप यहाँ पे आ सकते हो, वन डे हुआ क्या, मोमेंट क्या था, अब आप बोल रहे हो मोमेंट क्या था कि वन डे आई वाज स्टडीइंग एट होम। देखिए आपने यहाँ तक एक बनाया कि एक दिन जो है ना मैं मेरे घर पर जो है पढ़ रहा था। ठीक है, अब आपने
मन में सोचा होगा कि एक दिन में मैं घर पे पड़े हुआ था, इसलिए तो आपने इसकी इंग्लिश बनाई नहीं, ठीक है। अब तभी क्या हुआ, अब हुआ क्या था कि माई मदर एंड फादर हैड गॉन टू मार्केट। अब हैड को लगाया क्योंकि मेरे मम्मी और पापा जो है ना वो बाजार जो है वो गए हुए थे, मतलब वो काम जो है ना पास्ट में हो चुका था, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने पास्ट परफेक्ट लगाया। इसके बाद देखिए सडनली, अचानक से क्या हुआ, तो गेस्ट अराइव्ड माई होम। अचानक से जो गेस्ट है ना, जो मेहमान है वो मेरे घर पर पहुंच गए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे ना एक एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई हम जो है ना टिपिकल वर्ड भी यूज नहीं कर रहे। इसके बाद देखिए आई आस्क्ड, क्या लिखा आपने, आई आस्क्ड देम फॉर वाटर। मैंने जो है ना उनको पानी के लिए पूछा। हमारे जो है ना हमारे देश में मतलब ये रिवाज है कि कोई भी आता है तो उसको हम सबसे पहले पानी का पूछते हैं, तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देन आई वांटेड टू सर्व देम टी। उसके बाद मैंने उनको चाय पिलाना चाहा, ठीक है ना। आई वांटेड, मैंने चाहा, टू सर्व, उनको चाय दूँ, सर्व उनको दूँ क्या, चाय, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सेंटेंस बना लिया, आगे समझ में। इसके बाद देखिए सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय किया, देखिए पास्ट में चल रहा है, टू मेक अ टी, क्या बोला, टू मेक टी, इसलिए मैंने चाय बनाने का निश्चय किया। आ गया ना समझ में। इसके बाद अच्छा, अब चाय बनाने का निश्चय किया तो इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए मैंने किया कि फर्स्टली आई टुक अ पोट। देखिए पोट मतलब होता है बर्तन, तो मैंने जो है ना टुक मतलब लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो मैंने एक बर्तन लिया और मैंने क्या किया कि एंड आई टुक वाटर इन इट, और मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी लिया, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ, एकदम छोटे छोटे सेंटेंस भी यूज की है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, देन तब आई स्टार्टेड टू बॉयल इट, तब जो है ना मैंने इसको जो है ना उबालना शुरू किया। कहाँ पर, ऑन द गैस स्टोव, गैस के ऊपर, गैस के चूल्हे के ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपने किया है ना वही लिख रहे हो, कोई अलग लिख ही नहीं हो, एक सेंटेंस एक शब्द आपने अलग नहीं लिखा। एंड आपने क्या किया, एंड देन आई टुक सम टी लीव्स एंड शुगर एंड फाइनली टुक मिल्क। देखिए यह एक लाइन है जो थोड़ी बड़ी ली है। इसके बाद क्या किया, मैंने जो है ना कुछ टी लीव्स ली, चाय पत्तियाँ ली, ठीक है। इसके बाद शुगर ली और उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। इसके बाद फाइनली मैंने अंत रूप से जो है उसमें दूध डाल लिया, मिल्क, दूध जो है वो डाल लिया, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या लिखा, टी वॉज रेडी, चाय जो है वो बनकर तैयार थी। एंड आई सर्व्ड देम, और मैंने उनको चाय जो है वो दी, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं लिखना कि मैंने उसको केटली में रखवा लिया, आपने जो है इतना आराम से लिख लिया है, समझ में आ गया। इसके बाद दे बिकम हैप्पी, वो जब मैंने उनको चाय सर्व किया तो वो हैप्पी हो गए, खुश हो गए, ठीक है। एंड ब्लेस्ड मी, और मुझे जो है वो आशीर्वाद दिया कि भाई भला हो तेरा, हमें जो है वो चाय पिलाने, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना उन्होंने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। आगे बात समझ में। अब जो है ना देखिए सो डैट, सो इसलिए, क्या, इसलिए, डैट मतलब वह, मोमेंट मतलब पल, इसलिए वह पल वॉज सो प्रीशियस फॉर मी, इसलिए वह मोमेंट जो है ना सो प्रीशियस, बहुत ही जो है ना मतलब बहुत ही उपयोगी बोल सकते हो, बहुत ही जो है ना अलग ही लेवल में जो है ना, तो इसलिए वह मोमेंट, वह पल मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस था। मतलब प्रीशियस मतलब कीमती बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ही कीमती था। समझ में आ गई बात। एंड आई डू नॉट वांट टू फॉरगेट इट, जो आपने यहाँ पे लिखा था वही लिख लिया, वह मोमेंट जो ना, इसलिए वह मोमेंट मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान था और इस पल को जो है ना मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूँ। इतना आराम से आपने लिख लिया है। अब आपने यदि याद करके गए या नहीं गए, यदि आपको टेंस आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में तो यदि आप पढ़ के नहीं भी जाओ ना तो आपको टेंशन आने को कहीं है ही नहीं। ये तो जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, टेंशन तो कहीं आने को, कविता है यार, आप आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात होती नहीं है। थोड़े जो फैक्चुअल होता है ना, जैसे कि कोरोना के ऊपर आ गया, चाइल्ड लेबर के ऊपर आ गया, बेटी बच्चा बेटी पढ़ाओ के ऊपर आ गया, तो उसमें टेंशन होता है। टेंशन क्या होता है, एक तो जो है ना आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या है, मतलब बेटी बच्चा बेटी पढ़ाई हो तो अब इसको कब स्टार्ट किया और क्यों, किस उद्देश्य के लिए किया, इतना जो हमारा दिमाग चलता नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात उसमें थोड़े बहुत शब्द जो है ना वो हैवी आ जाते हैं, ठीक है। इसका भी तो मैं आपको इलाज बताऊंगा ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फैक्चुअल पैराग्राफ, ठीक है। उसको भी जो है ना अभी 2 मिनट में कर लेते हैं, आराम से आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैक्चुअल पैराग्राफ की।
तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फैक्चुअल पैराग्राफ। फैक्चुअल पैराग्राफ हम बिना याद किए कैसे एग्जाम में लिखेंगे। तो फैक्चुअल पैराग्राफ देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि यह 60 से 70 वर्ड्स का आएगा। सबसे पहली बात मतलब हमें जो है एग्जाम की जो कॉपी होती है उसके कितना करना है, 8 लाइन जो है वो पढ़नी है। सबसे पहली बात तो यह। फैक्चुअल पैराग्राफ में किसका यूज होगा, प्रेजेंट टेंस का। यह भी जो है ना हमें पता है, आपने बता दिया, ठीक है, यह जो है ना आपको पता चल गया। अब जो है ना फैक्चुअल पैराग्राफ में आपको 8 लाइन पढ़नी है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फैक्चुअल पैराग्राफ में होती है ज़्यादातर स्टूडेंट को, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दो आपको इस साल शायद 3 है, आई थिंक 3 है, 2 तो है ही। तो इन 2 में से एक तो जो है वो स्टोरी के ऊपर पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव, और एक पूछा जाएगा लगभग जो है ना फैक्चुअल के ऊपर, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि यदि आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छे से लिख पा रहे हो, यदि आपको नहीं आता है तो याद करके नहीं गए हो तो, और यदि आप इन दोनों में से या फिर शायद 3 है तो इन तीनों में से जो आप याद करके गए हो ना उसको ही लिखना है। लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाए कि आप कोई भी याद करके नहीं गए या फिर आपने जो एग्जाम में देखा ना वो जो है आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो उसको जो है ना आपको बना के लिखना है टेंस के मुताबिक। तो आप उसको चूज करना, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव को ही यूज करना, उसको ही चूज करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बनाना आसान होता है और डिस्क्रिप्टिव जो है ना आसानी से लिखा जा सकता है, तब तक उसको ही करना। और यदि फैक्चुअल आपको समझ में आ गई, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा या फिर आप उसके ऊपर लिख सकते हो, तभी आप उस फैक्चुअल को जो है ना वो चूज करना। बाकी अदरवाइज आपको किसको चूज करना है, डिस्क्रिप्टिव को, क्योंकि इसमें कहानी लिखनी होती है, पास्ट टेंस से यूज करना होता है, तो इतना जो है वो बहुत ही ईजी होता है, इतना टफ जो है वो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें यदि फैक्चुअल पैराग्राफ लिखना पड़ जाए तो हम जो है वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम एक लाइन में आपको करना है कि गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ऑन हेडिंग मतलब जो आपको हेडिंग दी गई है ना उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कोरोना वायरस के ऊपर इस साल पैराग्राफ आ सकता है, तो उस कोरोना वायरस है क्या, इसकी 1 या 2 लाइन में आप जानकारी दो। समझ में आ गया ना। जैसे कि कोरोना वायरस एक ऐसी प्रजाति, वायरस की एक ऐसी प्रजाति है जिसका लक्षण जो है ना सामान्य बीमारी से, सामान्य बुखार से लेकर मृत्यु तक हो सकता है। यह जो है ना कोरोना वायरस को अपने ऊपर जो है अपने सामान्य जानकारी जो है ना इंफॉर्मेशन दे दी कि कोरोना वायरस जो है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है ना बॉडी लिखो, आप क्या लिखो, बॉडी, मतलब बॉडी में जो है ना बीच में आपको जो है ना फैक्चुअल सभी लिखना है कि ये कहाँ पाया गया था, इसका सिम्टम क्या है, ठीक है, इसका जो है ना प्रिकॉशन हम कैसे करें, सब कुछ जो है लिखो। इसके बाद सबसे एंड में जो है ना आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इससे आप कंक्लूजन, इस पैराग्राफ से आप कंक्लूजन जो है वो क्या निकालते हो, कैसे कंक्लूजन। जैसे कि देखिए कोरोना वायरस आपने लिखा, तो अंत में जो है आप ये लिख सकते हो, अतः कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, इसलिए जो है ना हमें सावधान होना चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है ना सभी नियमों का पालन, सावधानी रखनी चाहिए, सभी जो है ना जो सरकार हमें जो गाइडलाइन देती है उन सभी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। हमें जो है ना अपनी सेफ्टी का जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है ना पूरा कंक्लूजन दे रहे हो कि इसका जो सार क्या है, कोरोना वायरस जो है ना कितना खतरनाक हो सकता है, उसका जो है ना आप क्या बोल रहे हो, एक तरीके से आप बोल रहे हो कि इसका जो है ना पूरा मतलब क्या निकलता है, सार क्या निकलता है, जो आपने अभी बात की है, ठीक है ना। ये जो है ना आपकी बात होगी, ठीक है। अब बॉडी देखिए 2 लाइन तो यहाँ पे आ गई, लेकिन एग्जाम बुक की आपको 6 लाइन अभी और भी पढ़नी बाकी है। वहाँ पर आप क्या करोगे, तो वहाँ पर थोड़े बहुत आपको फैक्ट तो पता होंगे, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, थोड़े बहुत तो फैक्ट पता ही है ना भाई, उसको जो है ना मोदी ने स्टार्ट किया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको स्टार्ट किया था, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना गांधी जयंती पर स्टार्ट किया था, ठीक है। इनका उद्देश्य है कि हमारे देश को स्वच्छ करना है। इतना सब तो आप लिख सकते हो। इसके ऊपर अब बॉडी में जो है ना आपको एग्जांपल्स भी देने हैं। क्या देने हैं, एग्जांपल्स। इससे जो है ना आपकी लाइन जो है ना फटाफट पढ़ जाएगी। एग्जांपल्स आप समझ गए ना, जैसे कोरोना वायरस में लेता हूँ, कोरोना वायरस ने आपने लिखा कि कोरोना वायरस जो है ना स्टार्टिंग हमने हो गई है। इसके बाद हम बोल रहे हो कि कोरोना वायरस जो है ना सबसे पहले वुहान में जो है वुहान में पाया गया था। चाइना की कोई सिटी है वहाँ पर वुहान में पाया गया था, ठीक है। कब, दिसंबर में। इसके बाद जो है ना ये लगभग 164 कंट्रीज में फैल चुका है, ठीक है। इसके बाद आप बोल रहे हो कि कोरोना वायरस जो साइंटिस्ट है ना उनको जो है ना डाउट है कि कोरोना वायरस जो है ना एक जो कोई मतलब एनिमल होते हैं, जो पशु होते हैं ना, पशु उनसे जो है ना फैला है। पशुओं से जो है ना कोई मीडियम होता है, उन मीडियम से मनुष्य में आया, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलता गया, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। इसके बाद जो है ना आपने लिखा कि हमें जो है ना हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। हमें जो है ना
2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए, हमें जो है मास्क पहनना चाहिए, हमें हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए। अब इसका जो है ना आप एग्जांपल दे सकते हो कि हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ले सकते हैं। वो जो है ना हम जब अभिवादन करते हैं, जब लाइव आते हैं, तब भी वो मास्क पहन के आते हैं। तो ये जो ना आप एग्जाम्पल दे। अब यहाँ पर जो आपको फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अब आप अपने मन से लिख रहे हो। जैसे कि हमें जो है ना ऐसा हमें जो है वो नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें जो है वो ये जो हेल्थ प्रिकॉशंस है ना, मतलब बोल सकते हो उसकी हिंदी में बोल सकते स्वास्थ्य की जो सावधानियां है ना, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, वो बहुत से लोग जो है ना भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो जाते हैं। अब अपने मन से लिख रहे हो आप। देखिए यहाँ पर जो है ना आप एग्जामिनर को बुद्धि बना रहे हो, क्योंकि आपको लिखना था फैक्ट, लेकिन अब आपने जब एग्जाम्पल डाल लिया ना इसमें, तब जो है ना यहाँ पर फैक्ट लिखने की जरूरत है ही नहीं ना। एक फैक्ट 2 एग्जाम्पल्स, एक फैक्ट 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि हमें जो है वो नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत से लोग तोड़ते हैं, वो जो है ना भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत से लोग मास्क भी नहीं पहनते, बहुत से लोग जो है ना हैंड सैनिटाइजर का यूज़ भी नहीं करते हैं। इस तरीके से जो है ना आप एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना, मैं आपको बोल के दिखाता हूं। देखिए स्वच्छ भारत अभियान में आपको क्या करना है, स्टार्ट में आप बोलोगे कि क्या बोल सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ना हमारे भारत देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जो है ना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया जो है ना क्या है, एक बहुत ही बड़ा अभियान है, ठीक है। इसको 2 अक्टूबर 2014 में जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना इसका उद्देश्य जो है क्या है कि हमारे देश को जो है ना स्वच्छ बनाना है पूरे विश्व के मुकाबले, ठीक है। इसके बाद जो है ना इसके लिए जो है ना हमें अपने घर में सफाई रखनी चाहिए, साथ ही साथ हमें घरों के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने जो स्कूल है वहाँ पर भी सफाई रखनी चाहिए, हमारे अपने शहर में भी सफाई जो है रखनी चाहिए। हमें कचरा जो है ऐसी वैसी जगह फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपने दे दिया एग्जांपल। बहुत से लोग जो है ना किसी भी जगह जो है कचरा फेंक देते हैं, ऐसे ही कचरा जो है फेंक देते हैं रैंडमली, ठीक है। अब जो है ना एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि गंगा नदी का आपने एग्जाम्पल दे दिया कि गंगा नदी जो है ना बहुत ही खराब हो रखी है, ठीक है, और वहाँ पर जो है ना लोगों ने उसको खराब कर रखा है। तो ऐसे में जो है ना आपको वहाँ पर फैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना पैसा आया, क्या है, तथ्य लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर भी जो है ना आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी जो है आप फैक्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना वो जो है ना बहुत ही बड़ा इनोवेटिव, बहुत ही बड़ा अभियान है जो है वो भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया, ठीक है। इसका भी जो है ना यही उद्देश्य है कि हमारे देश में जो है ना लिंगानुपात है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, उसको मेंटेन करने के लिए यह जो है अभियान चलाया गया है, ठीक है। हमें जो है ना देखिए बहुत से लोग, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दो, बहुत से लोग जो है ना बेटों के मुकाबले कम महत्व देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है ना बहुत से स्थानों पर, बहुत से जगहों पर जो है ना बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने दे दिया एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर कोई आपको घटना याद है ना ऐसी, तो उस घटना को भी लिख लीजिए जो अपने नेशनल लेवल पर हो, तो उसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना इसमें आप बोल सकते हो, इसमें आप जो है ना एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। यह जो होता है इसके बॉडी को कम करने का एक सरल सा उपाय है कि आप एग्जाम्पल इसमें दो, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल नहीं सूझता है ना तो ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। लेकिन इनटू और जो है ना एंड पोजीशन तो आपकी सही होनी ही चाहिए। अब जो है ना इसमें जो है ना हमें इसे लिखेंगे नहीं, जैसे कि आपको मैंने लिखा था कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। अब जो है ना इसको आप देख लीजिए, अब इसको देख कर जो है ना आप कंक्लूजन निकालिए कि यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग जो इन्फॉर्मेशन हेडिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी कहाँ से कहाँ तक है, आपका जो कंक्लूजन है वो कहाँ से कहाँ तक है, बॉडी जो है ना वो कहाँ तक है, वो ये जो है ना पैराग्राफ सभी मैंने आपको पढ़ा रखे। तो यही जो है ना आप इसको देखिए फैक्चुअल के ऊपर, ये बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए, यही आपके हो जाएगा। फैक्चुअल तो आप ये कर लीजिए कि इनको याद ही कर लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्टिव जो है ना उनको आप आराम से लिख सकते हो। मेरा यही मानना है कि यदि फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव में से दोनों आ जाए, ठीक है, और दोनों आपको नहीं आते तो उनमें से आप डिस्क्रिप्टिव ही चूज करना, क्योंकि यह जो है वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का यह पूरा आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे है तो लाइक एक बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो वीडियो है ना यह आखिरी वीडियो है, ठीक है, मतलब बहुत ही एंड की वीडियो है। स्टार्टिंग के इंग्लिश की वीडियो बहुत से डाल रखे हमने, पूरा इंग्लिश का जो है ना सिलेबस लगभग हमने कंप्लीट करा लिया है, थोड़े बहुत बाकी है वो हम फटाफट जो है ना हम करके इंग्लिश पूरी खत्म जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय।